और आपको अच्छे से समझना है। साधारण भाषा में ये आपके सामने श्लोक रखे जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको शांति, मन की शांति, ये सभी की प्राप्ति यहीं से होने वाली है। तो सुनिएगा, आप भी ध्यान लगाइए और इन वचनों को समझिए। ये जो प्रथम अध्याय है, इसमें अर्जुन विषाद योग के बारे में बताया गया है। जो युद्ध भूमि पर किस प्रकार वार्तालाप होता है, उस वार्तालाप को दर्शाया गया है। और वार्तालाप में क्या क्या वार्ता हुई है उसको हम भाव के साथ समझने की कोशिश करेंगे। धृतराष्ट्र बोलते हैं प्रथम श्लोक में, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये धृतराष्ट्र संजय को बोलते हैं। तो संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना रच के पांडवों की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। इसमें क्या कहते हैं, आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टयुक्त द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो इसमें इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्विकी और विराट व महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकिचान तथा बलवान काशीराज पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शेष्य पराक्रमी युद्धमन्य और बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी, ये इसके बारे में बताते हैं। अब आगे क्या होता है कि जब इसमें आगे ये बताते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। तो इसमें क्या बतलाते हैं कि आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म और कर्ण और संग्राम विजय कृपा पुत्र तथा वैसे ही विकर्ण सोमदत्त का पुत्र भूमिश्रवा मेरी सेना में। दोनों अलग अलग सेनाओं का व्याख्यान करते हैं। और भी मेरे लिए जीवन की आज्ञा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसमें आगे बताते हैं, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थिति रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों से व्रत बड़े प्रतापी भीष्म पितामह ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गर्जर शंख बजाया। सभी शंख बजाते हुए अब अपना आह्वान करेंगे। इसके 50 शंख और नगाड़े और ढोल मृदंग नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे और उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। ये जो शंख है ये युद्ध का आगाज है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक ने नामक शंख बजाए। ये सब अलग अलग जो है वो शंख बजा रहे हैं। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी व धृष्टमन्यु तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद व द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृत शब्दों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ युद्ध का जो महासंग्राम शुरू होने वाला है। और अर्जुन श्री कृष्ण से ये वादा वचन करते हैं, और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूँ, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन बोलते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखिए। इसके बीच अर्जुन और श्री कृष्ण की क्या वार्ता होती है। अर्जुन बोलते हैं, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इन सेनाओं में आए हैं, इस युद्ध करने वाले को मैं देखूंगा। हे संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा कहे कहानुसार महाराज जी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे प्रात, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। इसके बाद प्रतापुत्र अर्जुन ने उन दोनों की सेनाओं में स्थित ताऊ चाचा को, दादा परदादा को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सहदों को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर ये कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। अर्जुन के जो स्थिति होती है वो बहुत दयनीय होती है। इन चीज़ों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो जा रहे हैं, दुख सुख जा रहा है, मेरे हाथ में कंपन और रोमांच हो रहा है, हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने का भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों का भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता।
स्वजन को देख मार घोर कल्याण चाहता है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य, ना सुखों को। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भागों से जीवन से भी क्या लाभ। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभीष्ट है, वो सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी संबंधी लोग हैं, ये सभी इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों को राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। तीनों लोग भी मुझे दे दो भले, पर मुझे इनको नहीं मारना। पृथ्वी के लिए क्या है कहना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन तातियों को मारकर तो हमें पाप ही मिलेगा। अतएव हे माधव, हे कृष्ण, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोग से भ्रष्टचित हुए हैं, ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप ही पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है। हे वासने, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ग संकर उत्पन्न होता है। वर्ग संकर कुलादित्यों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित करने इनके पितर लोग भी उद्योगति प्राप्त होते हैं। इन वर्ग संकरों दोषों से कुलाधिपतियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया, ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, और ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक। अब शोक से क्या बोलते हैं अर्जुन, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्युत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए वे धृतराष्ट्र के पुत्र रण को मार डाले, तो वो मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ को पिछले भाग में बैठ गए, दुखी होकर बैठ जाते हैं। और इसी के साथ ये हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने निजी स्वार्थ को त्याग दें तो हमारे पास सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। अगर निजी स्वार्थ को नहीं त्याग पाते हैं तो उस स्वार्थ की प्राप्ति के लिए हम अपनों से लड़ बैठते हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह है, गीता के प्रथम अध्याय में हमें ये प्राप्त होता है कि हमें अपनों से रिश्ता बनाए रखना है। स्वार्थ का भाव या अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम इतना नीचे नहीं गिरना है। नीचे गिरने पर एक महासंग्राम की प्राप्ति होती है, और वो महासंग्राम में हमारी सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। तो महासंग्राम को करने के लिए क्यों हम इतना आतुर होते हैं, क्यों हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते हैं। उन इच्छाओं को साइड में रखिए, उन इच्छाओं को अलग रखें और अपने सुख परमानंद की प्राप्ति अपनों से प्राप्त कीजिए। यही गीता का प्रथम अध्याय सिखाता है। इसी के साथ आपसे अलविदा चाहते हैं। जय भगवद गीता। अब नया अध्याय शुरुआत करते हैं, द्वितीय, जिसका आपके साथ जल्द ही वीडियो आ जाएगा। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद रखें। जय गीता, जय भगवद गीता।